बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। ये वीलॉग बड़ा दिलचस्प है, बड़ी खबर है और उस पर फिर मैंने कुछ रिसर्च की है, कुछ अपनी मालूमात को रिफ्रेश किया है, कुछ चीज़ों को छाना है और अपने करियर में जिन चीज़ों पर काम किया है उनमें से कुछ मालूमात को दोबारा ताज़ा किया ताकि आपके सामने जो है वो ये पूरी कहानी बताई जा सके, इसे आसान बनाया जा सके आपके समझने के लिए। तो कुछ रिसर्च का हिस्सा है और कुछ जो है वो अपने सोर्सेज से मालूमात हासिल की हैं। ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है और ये रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। इस रिपोर्ट में अहम तरीन इंकशाफात हैं और इन अहम तरीन इंकशाफात के अलावा इस रिपोर्ट में आसिफ अली जरदारी के लिए एक नई मुसीबत है, एक बड़ी जबरदस्त नई मुसीबत है। कुछ हिस्से इसके अभी मजीद भी सामने आएंगे। मुमकिन है कि एक मुसीबत हमें मियां नवाज शरीफ के लिए भी जब मजीद हिस्से सामने आएंगे तो वो नजर आए, लेकिन पहली चीज तो सामने आ गई है। जब ये रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, इसकी मजीद चीजें सामने आएंगी तो चीजें और खुलेंगी। लेकिन बहरहाल एक ही इंकशाफ हुआ है कि $15 लाख ब्रॉडशीट को नहीं, गलत अदायगी में चले गए हैं, ब्रॉडशीट की जगह किसी और को दे दिए गए हैं। और इन $15 लाख के हवाले से यह भी पता चल रहा है कि इस मामले में अहम तरीन फाइलें जो हैं वो गायब कर दी गई, चोरी हुई, रिकॉर्ड जाया कर दिया गया, काफी कुछ हुआ है। और यह गायब हुआ है वजारत खजाना के ऑफिस से, यह गायब हुआ है वजारत कानून के ऑफिस से, यह गायब हुआ है पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से, यह गायब हुआ है लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन के ऑफिस से। 2008 का मामला है, साल 2008 का मामला कि जब ब्रॉडशीट के नाम पर गलत अदायगी की गई। अभी मजीद इंकशाफात इसके सामने आना बाकी हैं, लेकिन 2008 जब ये चीजें कुछ सामने आ रही हैं तो इनमें हमने कुछ डॉट्स को कनेक्ट किया और हमें एक मुमकिना तस्वीर बनती हुई नजर आई। ये तस्वीर और ये डॉट्स कनेक्ट करके मैं आपके सामने रखता हूं, आपको कुछ चीजें जो हैं वो सामने बनती हुई नजर आएंगी। रिपोर्ट में कहा गया कि जो गलत अदायगी है ये सिर्फ गलती नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा किया गया है। अब आप देखिए कि ये जो मामला है, ये कहानी हमें कहां ले जाती है। ये कहानी हमें ले जाती है स्विस मुकदमात के मामले की जानिब। स्विस मुकदमात, आसिफ अली जरदारी और मरहुमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के स्विस मुकदमात। रिपोर्ट में कहा गया कि नैब के स्टोर रूम में सील्ड रिकॉर्ड है, यह सील्ड रिकॉर्ड जो है यह खोला जाए, इस बात की सिफारिश की गई है। नैब से कहा गया कि ये जो सील्ड रिकॉर्ड है आपके पास, आपके स्टोर रूम में रखा हुआ है, इसे डीसील करें और डीसील करके आप जायजा लें कि क्या करना है इसका। पाकिस्तान 12 डिप्लोमेटिक बैग्स लाए गए, 12 डिप्लोमेटिक कार्टन्स, बक्से पाकिस्तान लाए गए और इनमें बड़ा धमाकाखेज मवाद मौजूद है। यह पाकिस्तान पहुंचाया गया था और इस रिपोर्ट में इन डिप्लोमेटिक कार्टन्स की तस्वीरें मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में इन डिप्लोमेटिक कार्टन्स की तस्वीरें मौजूद हैं, इनकी इंडेक्स जो है वो मौजूद है। यह कहानी है क्या? आप इस कहानी को देखेंगे तो कुछ चीजों को आपको छानना पड़ेगा और आपके सामने आएगा आसिफ अली जरदारी का मामला, मियां नवाज शरीफ का मामला, परवेज मुशर्रफ की वो गलती जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहते हैं कि उस गलती ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो इमरान खान जो हैं वो एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए हैं। इस पूरे मामले में ये सामने आ रहा है। मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, बहुत सारे लोगों के मुकदमात खत्म हो गए, करप्शन के मुकदमात थे, दीगर मुकदमात थे, ये मुकदमात जो थे हजारों लोगों के, ये खत्म हो गए। और इन्हीं मुकदमात के खत्म होने में आसिफ अली जरदारी के, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मुकदमात जो थे वो भी खत्म हो गए। जब ये मुकदमात खत्म हो गए तो बहुत सारे लोग जो थे वो फ्री हो गए, वो अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए आजाद हो गए, अपनी माली सरगर्मियों के लिए आजाद हो गए। उन्होंने जो जो माल दबाया हुआ था, उस माल को छुपाया हुआ था, उसको हासिल किया, उसको सामने लेकर आए और उसे इस्तेमाल किया और फिर हमारे यहां एक गंद मचता चला गया। तो ये 90 के मुकदमात हैं आसिफ अली जरदारी के, बेनजीर भुट्टो के स्विस मुकदमात। $60 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है।
$60 मिलियन की। और ये जो मुकदमात हैं, ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान ने उन दिनों में कहा था स्विस हुक्काम से कि आपके यहां हमारे यहां से लूटा गया ये माल मौजूद है, इस माल को आप मुंजमद कर दें, इसे फ्रोजन कर दें। यह हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था 97 में। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही थी, इस सिलसिले में स्विस हुक्काम काम कर रहे थे और पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने स्विस अथॉरिटीज से कहा था कि यह पैसा जो है यह मुंजमद कर दें। अब जो मैं आपसे कह रहा था कुछ चीजों का हमें डॉट्स कनेक्ट करके देखना होगा, तो उस सिलसिले में जो पहली चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह है रॉयटर्स की स्टोरी। रॉयटर्स ने यह स्टोरी छापी, स्टीफनी निबे ने। यह लिखते हैं स्विस क्लोज केस अगेंस्ट जरदारी, $60 मिलियन अनफ्रोजन। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि स्विस जुडिशियल अथॉरिटीज सेड ऑन ट्यूसडे they had closed a money laundering case against पाकिस्तानी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आसिफ अली जरदारी उस वक्त सदारती उम्मीदवार थे, एंड रिलीज्ड $60 मिलियन फ्रोजन इन स्विस अकाउंट ओवर द पास्ट डेकेड। अब ये वो वक्त था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ चुकी थी, जरदारी साहब की जमात हुकूमत बना चुकी थी, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनने जा रहे थे और साफ तौर पर बता दिया गया था माहिरीन की जानिब से कि जरदारी साहब सदर पाकिस्तान इसलिए बन रहे हैं कि वहां इस्तिस्ना मौजूद है, उनको छुआ नहीं जा सकता, वो अनटचेबल रहेंगे, इसलिए वो सदर पाकिस्तान बने थे, वरना वो जाकर बड़ा जमान हो जाते, वजारत उज़्मा के मनसब पर भी कौन रोक सकता था। लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो बने सदर पाकिस्तान। डैनियल ज़ेपेली ये हैं चीफ प्रोसिक्यूटर जिनेवा में उन दिनों में, और इन्होंने रॉयटर्स को बताया कि इनके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे जरदारी साहब के खिलाफ, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरहुमा के शौहर है, और उनका यह कहना है कि उन पर हम मुकदमा चलाएं, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दे दिया था। तो रॉयटर्स लिखता है डैनियल ज़ेपेली को कोट करते हुए, पाकिस्तान गवर्नमेंट रिसेंटली ड्रॉप्ड आउट ऑफ all related cases it had initiated in Switzerland, saying the couple could not be accused of corruption। ये डैनियल ज़ेपेली ने रॉयटर्स को बताया। अब रॉयटर्स की स्टोरी के हवाले से हमें ये देखना होगा, 97 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, सैफुर रहमान साहब, एहतिसाबुर रहमान जिनको कहते थे, वो मियां नवाज शरीफ के एहतिसाब कमीशन के लिए काम कर रहे थे, और इन्होंने स्विस हुक्काम से कहा था कि आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो $60 मिलियन लूट कर आपके यहां ले आए हैं, तफ्तीश करें। तो स्विस हुक्काम भी तफ्तीश कर रहे थे और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर $60 मिलियन मुंजमद कर दिए थे। इसके बाद आप आइए एक और स्टोरी की जानिब। यह स्टोरी जो है यह है उन दिनों में नवाए वक्त की स्टोरी। वाजिद शमसुल हसन का नाम आपके जहन में आएगा, जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे बरतानिया में। वाजिद शमसुल हसन ने एक मिशन, बाकायदा खुफिया मिशन के अंदाज में अंजाम दिया, और इस ऑपरेशन में इन्होंने आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो तफ्तीश जारी थी जिनेवा में स्विट्जरलैंड में, उस तफ्तीश के उस तमाम कार्रवाई के जो शवाहिद थे, जो 12 डिप्लोमेटिक कार्टन्स में मौजूद थे, वो रिकवर कर लिए। क्या बताता है नवाए वक्त? बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन की सरबराही में एक इंतहाई ऑपरेशन हुआ, जिसके दौरान पाकिस्तान की बाज आला शख्सियात के खिलाफ स्विस मनी लॉन्ड्रिंग केस की असली दस्तावेजात और शवाहिद पर मबनी 12 कार्टन हासिल किए गए, जो जिनेवा में हुकूमत पाकिस्तान के प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर के दौरान जमा कराए गए थे। यह ऑपरेशन आला शख्सियात की ईमा पर किया गया। नवाए वक्त जरदारी क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि निजामी साहब जो हैं वो जरदारी साहब के लिए मर्द हुर का खिताब लिख चुके थे, इसलिए नवाए वक्त जो है खबर तो दे रहा है, आसिफ अली जरदारी का नाम नहीं लिख रहा। लेकिन द न्यूज और जियो जो मियां नवाज शरीफ के कहने पर काम करते हैं, द न्यूज ने इसमें स्टोरी लिखी, और द न्यूज ने स्टोरी लिखते हुए बताया द अनफोल्डिंग ड्रामा ऑफ 12 स्विस कार्टन्स। उसके बाद द न्यूज लिखता है, दीज सोर्सेज टोल्ड द न्यूज दैट
The 12 cartons were transported on flight LX338 from Zurich, स्विट्जरलैंड से, to London on Tuesday. वाजिद शमसुल हसन साहब वहां गए थे जिनेवा और जाकर ये तमाम शवाहिद जमा किए थे। इसकी तस्वीर अब इंटरनेट पर मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जियो ने इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि ये वाजिद शमसुल हसन साहब जो फेडेक्स टाइप की जो वैन होती है उसमें रखवा रहे थे। तो द न्यूज लिखता है कि फ्लाइट नंबर था LX338, ये ज्यूरिख से लंदन परवाज आई और इसमें ये कार्टन जो हैं पहुंचे। सोर्सेज ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान के हाई कमीशन ने ये बक्से हासिल किए और जब ये फ्लाइट हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंची 7:15 पर शाम को, और ये हाई कमीशन ऑफिस कभी नहीं पहुंचाए गए। ये ज्यूरिख से उड़े, लंदन पहुंचे, हीथ्रो पर रिसीव किए गए हाई कमीशन के स्टाफ की जानिब से, लेकिन हाई कमीशन नहीं पहुंचाए गए और इन्हें वाजिद शमसुल हसन ने रिसीव कर लिया। द न्यूज ने वाजिद शमसुल हसन साहब से बात की और बताया कि इनमें जरदारी के खिलाफ जो है शवाहिद मौजूद हैं, आप क्या कहते हैं? तो वाजिद शमसुल हसन ने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं, माई ऑफिशियल रिस्पॉन्स इज ओनली दिस, दैट दिस रिकॉर्ड इज इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कस्टडी इन लंदन। ये खबर सामने आ गई थी, फुटेज सामने आ गई थी। वाजिद शमसुल हसन साहब को जवाब देना मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। और फिर ये जो है वो पाकिस्तान के इदारों ने हासिल किया रिकॉर्ड तमाम का तमाम, और अब ये नैब के स्टोर रूम में रखा हुआ है। आसिफ अली जरदारी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है ये रिकॉर्ड। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस वक्त पता ये चल रहा है सोर्सेज से कि वो $15 लाख 2008 में जिनकी ब्रॉडशीट के नाम पर गलत अदायगी की गई और जिनका रिकॉर्ड जाया कर दिया गया, वो $15 लाख उन लोगों को मिले थे जिन्होंने जरदारी के खिलाफ सबूत जिनेवा से उठाए, लंदन पहुंचाए, लंदन में गायब किए, लेकिन उसके बाद इदारों ने ये सबूत हासिल कर लिए थे। ये $15 लाख उनको मिले हैं। $15 लाख का जो सबूत था वो जाया कर दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जरदारी के खिलाफ सबूत जाया करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सबूत महफूज है और जरदारी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल तैयार है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग।